हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्लेटिनम, अमोनिया तथा क्लोरीन का एक संकर अपने विलयन में प्रति अणु 4 आयन देता है। प्रेक्षण की पुष्टि करने वाली संरचना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझें कि आयन किस प्रकार से यहाँ पर होते हैं उपसर्जी युग्म में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम किसी सामान्य यौगिक की बात करें, यहाँ पर M जो कि हमारी केंद्रीय धातु है, L जो कि हमारे पास में लिगेंड है, और यहाँ पर Ml2, और मान लीजिए C हमारे पास, यहाँ पर A हमारे पास में कोई आयन है, यहाँ पर A, या हम मान ले C हमारे पास में कोई आयन है, और यहाँ पर A कोई आयन है, और यहाँ पर A2 कोई आयन है। ये इस प्रकार से हमारे पास में कोई आयन है, यहाँ पर ये हमारे पास में कोई आयन है। अब बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल हम किसको कहते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास में समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल। तो बच्चों यहाँ पर A और A2, ये यहाँ पर हम मान सकते हैं A2 हमारे पास में एन आयन है, यहाँ पर A2 हमारे पास में एन आयन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि समन्वय मंडल है ये यहाँ पर जो पूरा है ये समन्वय मंडल है। और यदि हम A2 को भी इंक्लूड कर ले तो ये पूरा उपसहसहयोगी यौगिक होगा। तो यहाँ पर ये उपसहसहयोगी यौगिक में समन्वय मंडल है, ये यहाँ पर ये समन्वय मंडल है। अब बच्चों जो समन्वय मंडल होता है, इसके अंदर उपस्थित आयनों का आयनन नहीं होता, इसके अंदर उपस्थित आयनों का आयनन नहीं होता है, इसके अंदर उपस्थित आयनों का आयनन नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, जब ये आयनित होगा तो ये किस प्रकार से आयनित होगा, यहाँ पर ये यहाँ पर होगा ML5 और ये यहाँ पर A, अंदर के इसके जितने भी है यहाँ पर लिगेंड सभी ऐसे ही रहेंगे, प्लस यहाँ पर +2, और यहाँ पर ये 2A माइनस, यहाँ पर ये 2A माइनस होगा, 2A माइनस, ये इस प्रकार से यहाँ पर होगा बच्चों। इसका अर्थ क्या हुआ, अब हमारे पास में यहाँ पर टोटल कितने आयन उपस्थित है, एक तो ये हो गया और दो ये हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 3 आयन उपस्थित है। कुल तीन कुल यहाँ पर 3 आयन उपस्थित है। अब बच्चों इसी आधार पर जब हम हमारे विकल्पों की ओर चले, तो विकल्प में हम पहले विकल्प की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया है PTNH3 होल 4, और यहाँ पर ये Cl4। तो बच्चों यहाँ पर जब इसका आयनन होगा तो ये किस प्रकार से होगा, PTNH3 होल 4, और यहाँ पर ये 4 माइनस, यहाँ पर ये 4 माइनस, यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लिख दें, ये हमारे पास में इनका आयनन हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 4 माइनस के बाद यहाँ पर आएगा ये 4 प्लस और Cl4 माइनस। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक आयन तो ये हो गया हमारे पास में और 4 ही हो गए, तो यहाँ तो टोटल 5 आयन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें कहा गया है 4 आयन। तो देखिए यहाँ पर दूसरा विकल्प जब देखें तो दूसरे विकल्प में दिया गया है PTNH3 होल 2 और ये Cl4। अब बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका आयनन होगा ही नहीं, ये यहाँ पर इसी प्रकार से रहेगा, यहाँ पर बाहर कोई आयन उपस्थित नहीं है। अब इसके पश्चात बात करें तीसरा विकल्प, तो देखिए यहाँ पर PTNH3 होल 5 Cl और यहाँ पर ये Cl3। तो बच्चों यहाँ पर जब इसका आयनन होगा तो यहाँ पर प्राप्त होगा PTNH3 होल 5 Cl और यहाँ पर ये +3 और 3 Cl माइनस, इस प्रकार से इसका आयनन होगा। और बच्चों यहाँ पर बात करें चौथा, जो कि हमें दिया गया है PTNH3 होल 4 Cl2, यहाँ पर ये Cl2 और यहाँ पर ये Cl2। और बच्चों इसका जो आयनन होगा वो इस प्रकार से होगा PTNH3 होल 4 Cl2 और यहाँ पर +2 और +2 Cl माइनस। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर आयन प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे पास में 4 आयन है, 4 आयन। यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं ये 3 आयन है, 3 आयन। और बच्चों यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं ये हमारे पास में 5 आयन है, 5 आयन। अब हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर हमें
4 आयन किस वाले संरचना में मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे संरचना 3 जो है इसमें हमें यहाँ पर 4 आयन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा बच्चों वो होगा विकल्प सी PtNH3 होल 5 Cl और बाहर यहाँ पर Cl3। ये हमें यहाँ पर विलयन में 4 आयन देगा, प्रति अणु एक अणु यहाँ पर 4 आयन देगा। तो हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।